नमस्कार दोस्तों। तो आपने एक रहस्यमयी परछाई के एपिसोड 4 में सुना कि किस प्रकार आरव और नैना उन रहस्यमयी वारदातों का पता लगाते लगाते एक पुरानी लाइब्रेरी पहुंच गए। वहां से उनको कुछ सोसाइटी का क्लू ढूंढने का प्रयास करने लगे। अब इसके आगे एपिसोड नंबर 5। लाइब्रेरी की पुरानी धूल भरी टेबल पर बिछे पार्चमेंट को देखकर आरव और नैना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। बाहर तूफान तेज हो चुका था। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें लगातार दस्तक दे रही थीं, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी, ये पार्चमेंट किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। नैना सिंबल्स पर झुकी हुई थी। ये सिर्फ रैंडम ड्राइंग्स नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ लाइब्रेरी की खामोशी में और भी भारी लग रही थी। ये एक कोडेड मैप है। इसे डेसिफर किया जाए तो हमें सोसाइटी की पहली सीक्रेट लोकेशन मिल सकती है। आरव ने अपना नोटबुक निकाला। उसमें टेम्पल और तालाब से खींचे गए फ़ोटो, कार्विंग्स और नोट्स को कंपेयर करना शुरू किया। अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को इन डेट्स के साथ अलाइन करें तो ये शायद मैप की तरह बनेगा, उसने कहा। कई घंटों की मेहनत और सिंबल्स को जोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि पार्चमेंट एक खास जगह की तरफ इशारा कर रहा था। एक पुराना वेयर हाउस, शहर के इंडस्ट्रियल जोन में, जो सालों से बंद पड़ा था और जिसके बारे में अफवाह थी कि वहाँ भूत प्रेत का साया है। ये हमारी अगली डेस्टिनेशन होगी, नैना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। पहले चेज़ के बाद साफ है कि सोसाइटी हमें रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमें हर कदम पर प्रिपेयर्ड रहना होगा। रात का समय था। सड़कों पर धुंध फैल चुकी थी और हवा में ठंडक इतनी थी कि हर सांस में सिहरन उतर जाती थी। आरव और नैना इंडस्ट्रियल एरिया की सुनसान गलियों में धीरे धीरे वेयर हाउस की ओर बढ़ रहे थे। ये जगह ऐरी है, बिल्कुल वीरान, आरव ने कहा, चारों ओर की खामोशी को तोड़ते हुए। हाँ, और ध्यान दो, नैना ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। यहाँ सिर्फ एक ही एंट्रेंस है। अगर ट्रैप होगा तो वहीं होगा। वेयर हाउस के गेट पर पुरानी जंग लगी हुई थी। जैसे ही आरव ने गेट को धक्का दिया, वे चरमराहट के साथ खुला और अंदर अंधेरा उनकी ओर झपटा। जैसे ही दोनों अंदर कदम रखते हैं, वेयर हाउस में अचानक मैकेनिकल आवाज़ गूंजने लगी। पुरानी छत पर लटके बल्ब टिमटिमाने लगे और एक अजीब सा माहौल बन गया। आरव, नैना ने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। उससे पहले कि वे पीछे हट पाते, जमीन के पैनल्स हिलने लगे। अचानक एक सेक्शन कोलैप्स हो गया। आरव और नैना किसी तरह पीछे कूदकर गिरने से बचे। ये तो ट्रैप था, आरव ने हांफते हुए कहा। नैना ने गहरी नज़र वेयर हाउस पर डाली। सोसाइटी ने हमारी हर मूवमेंट एंटिसिपेट की थी। ये वेयर हाउस सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जाल है। लेकिन ट्रैप अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अचानक दीवारों से अजीब मेटालिक आवाज़ आई और वेयर हाउस का फ्लोर डिवाइड हो गया। आरव और नैना खुद को कंट्रोल ना कर सके और बेसमेंट में गिर गए। बेसमेंट अंधेरे से भरा हुआ था। चारों तरफ गीली दीवारें और जाले थे। हवा में नमी और सड़न की गंध थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज़ थी एक पुरानी वुडन टेबल, जिस पर कई पार्चमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स रखे थे। टेबल के बीचों बीच एक पुरानी मास्क पड़ा था, धातु का अजीब सिंबल से भरा हुआ। उसके पास एक नोट रखा था, जो सच्चाई खोजता है उसकी परीक्षा होगी, केवल वही बच सकता है जो चालाक हो। नैना ने मास्क को ध्यान से देखा। ये सिर्फ मास्क नहीं है, ये रिचुअल का हिस्सा है। शायद सोसाइटी अपने नए सदस्यों का टेस्ट इसी से लेती थी। आरव ने नोट उठाया। उसकी आंखों में चिंता थी। मतलब ये प्लेस सिर्फ क्लू नहीं है, बल्कि एक ट्रैप भी है, और हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए उनकी कंडीशन फॉलो करनी होगी। अचानक बेसमेंट की अंधेरी दीवारों से फुट स्टेप्स सुनाई देने लगे, धीरे धीरे ठंडी हवा के साथ। कोई आ रहा है, आरव ने फुसफुसाया। नैना की धड़कन तेज हो गई। उन्हें पता है कि हम यहाँ हैं और अब ये टेस्ट शुरू हो चुका है। दीवारों पर लगी पुरानी लैंप्स अपने आप जल उठी। उनकी झिलमिलाहट ने बेसमेंट में छिपी इंस्क्रिप्शंस को उजागर किया। सिंबल्स वही थे, पार्चमेंट वाले, लेकिन वहाँ वे ब्लड रेड इंक से लिखे गए थे। नैना ने कहा,
ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। वो हमें डराकर हमारी लिमिट टेस्ट करना चाहते हैं। आरव ने चारों ओर देखा। या फिर हमें एक चॉइस दे रहे हैं, सरवाइव करने का चांस। टेबल पर रखे पार्चमेंट्स पर कोऑर्डिनेट्स थे, लेकिन वे अपूर्ण थे। कुछ हिस्से मिटा दिए गए थे, जैसे जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया हो। हमें इन्हें जोड़ना होगा, नैना ने कहा। यह अगला क्लू है, लेकिन इनकम्प्लीट है। तभी बेसमेंट के कोने से एक गहरी आवाज़ गूंजी। हर आंसर की कीमत होती है। अगर तुम क्लू चाहते हो तो डर से लड़ना होगा। आवाज़ कहीं से भी आ सकती थी, मानो दीवारें खुद बोल रही हों। आरव ने मास्क उठाया। शायद ये की है, हमें इसे पहनना होगा। नैना ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। अगर ये मास्क कर्स हुआ तो? अगर नहीं पहना तो हम क्लू नहीं पा सकेंगे। आरव ने मास्क चेहरे पर लगाया। अचानक उसकी आंखों के सामने सिंबल्स चमकने लगे, मानो मास्क ने कोऑर्डिनेट्स को एक्टिवेट कर दिया हो। अब पार्चमेंट पर छिपी इंक दिखाई देने लगी। कोऑर्डिनेट्स पूरे हो गए थे। नैना ने कोऑर्डिनेट पढ़े और चौंक गई। ये हमें शहर के सबसे पुराने कैथेड्रल की तरफ ले जा रहे हैं। वही जगह जहाँ कहा जाता है कि सोसाइटी का पहला रिचुअल हुआ था। आरव ने मास्क उतारा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। तो ये पहला क्लू डेसिफर हो गया, लेकिन अचानक फुट स्टेप्स और तेज हो गए। बेसमेंट के अंधेरे कोने से कोई उनके करीब आ रहा था। अब हमें समझ में आ गया है, नैना ने कांपती आवाज़ में कहा। ये सिर्फ क्लू नहीं था, ये सोसाइटी का पहला बड़ा टेस्ट था। उन्होंने हमें ट्रैप में फंसाकर ये देखना चाहा कि हम डर और पजल दोनों को पार कर सकते हैं या नहीं। आरव और नैना ने तेज़ी से पार्चमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स उठाए और बेसमेंट के दूसरे छोर पर एक पुराना दरवाज़ा देखा। सिंबल्स उसी पर बने हुए थे। यही एग्ज़िट है, आरव ने कहा। जैसे ही उन्होंने सिंबल्स दबाए, दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और बाहर की ठंडी हवा बेसमेंट में घुस गई। लेकिन बाहर निकलते समय एक आखिरी आवाज़ गूंजी। ये सिर्फ शुरुआत थी। हर क्लू एक परीक्षा है, और हर परीक्षा मौत से एकदम करीब। तो इस प्रकार दोस्तों, एक रहस्यमयी परछाई का एपिसोड नंबर 5 ख़त्म हुआ। मैं जल्द ही आपके सामने एपिसोड नंबर 6 लेकर के आऊँगी।